आप सभी का नासर ऑफिशियल में स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज जो बहुपद का कर रहे थे उसमें जो 1C के अंतर्गत तीसरा के ए सवाल तक हम लोग कर लिए थे, है ना। आज हम लोग तीसरा के बी से शुरू करेंगे और पूरा इसको खत्म करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, है ना। सब तैयार है ना जी। देखो तो सवाल कुछ इस प्रकार का है, तो ए रहा तीसरा का बी सवाल। यदि पी एक्स बराबर दिया गया है, लिख लो कि पी एक्स बराबर कितना दिले है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये दिले है और एक शर्त दिले है। क्या दिले है? तो निकालना है क्या कि क्यू एक्स बराबर व्हाट, क्यू एक्स बराबर व्हाट, कब जब दिले है कि पी एक्स इंटू जब, यहाँ लिख सकते हैं कि जब पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यू माइनस 1 लिखेंगे कि चूंकि अब इसको हल करो पी एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस, यहाँ तक कोई डाउट है? स्क्रीन पे बने रहो, लिख दिए। पहले देखो क्वेश्चन बनाने का मॉडलाइज तरीका होता है, जो दिया गया है वो सब चीज लिख दीजिए, जो दिया गया है वो सब चीज लिख दिया। पी एक्स बराबर दे ले था तो बहुपद क्यू एक्स निकालना था, लिख दिया क्यू एक्स बराबर व्हाट, और दे ले था ताकि पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 लिख दिया वो। अब ये शर्त लेके आगे चलेंगे, शर्त लेके पी एक्स का वैल्यू दे दे जी, दे देते हैं। देखो पी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स, स्क्रीन पे बने रहो, एक्स क्यू माइनस 1। अभी क्यू एक्स निकालना है ना, तो एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से दो तरीका, यहाँ से या तो भाग दे दीजिए या तो देखो तो भाग एक डायरेक्ट एक से भाग देंगे, एक में तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक बार में कितना बार में कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बार में कट जाएगा। वो कैसे? देखो कैसे समझाते हैं, पहले भाग देके कोची देके भाग देके, देखो भाग देते हैं निराप में, कोची में एकरे से ना भाग देना है, एकरे से ना भाग देना है, कितना में, एक्स क्यू माइनस 1। बोर्ड पे बने रहिए, भाग देने जा रहे हैं। चलिए अरे वो कह रहा है कि सर याद करके आए, देखो इधर याद करके आए हैं, इससे भाग दिए उसमें दिखाते हैं इधर। ये क्या घात है जी, 3 घात, ये क्या घात है, 2 घात, क्या घात कम रहा है, 1 घात। ये एक्स से सब में गुना करो तो एक्स क्यूब, एक्स से एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स से प्लस 1 में तो एक्स हो गया, चिन्ह बदलेंगे ना, चिन्ह बदलेंगे, प्लस से तो क्या हो गया माइनस, प्लस से तो क्या हो गया माइनस, प्लस से तो क्या हो गया, ये कट गया। एक्स स्क्वायर है कहीं इसमें ना है, तो ये जैसे हो इसे लिख दो, तो कोची में ही है माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स है कहीं इसमें नहीं, तो लिख दिए माइनस एक्स, ऊपर से कोई उतरा माइनस 1, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब सुनो, लाना है एक्स स्क्वायर जो कि ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर पहले से, अच्छा अब लाना है माइनस में, कोची में, तो माइनस तो इन्हीं ना है, तो कोची लेना होगा -1, जो चीज़ है वही चीज़ लाना है, तो एक से गुना करो, लेकिन माइनस में लाना है तो -1 से। अगर ये प्लस में रहता तो कोची ले लेते ना, अब -1 से इस सब में गुना करो, तो -1 से एक्स स्क्वायर में तो माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 से एक्स में तो माइनस एक्स, और -1 से +1 में तो -1 हो गया ना, प्लस माइनस माइनस। सुनो अब चिन्ह बदलेंगे, ई देखना है, ई माइनस है तो कोई हो गया, ई माइनस है तो कोई हो गया, माइनस है तो कोई हो गया, ऊपर नीचे नहीं देखना है, माइनस माइनस प्लस, नीचे से मतलब है नीचे ई माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो, अब अगर प्लस ही रहता तो कुछ हो जाता। हाँ देखो कट गया, सब कट गया, 0, यानी जब भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, x माइनस 1। अच्छा हम गलती कर दिए ना जी, ओ बड़ा मिस्टेक हो गया, कितना बार में कटेगा, x माइनस 1 बार में। आओ यहाँ तक डाउट? अच्छा अदर मेथड देखो, कौन मेथड, अदर, यहाँ तक दिक्कत हो रहा है, अदर मेथड देखो, अदर मेथड क्या है, यहाँ से क्यू एक्स बराबर क्या है जी, एक्स क्यू माइनस 1 और बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, सुनो अदर मेथड, एक क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस, इसको एक के क्यू कर सकते हैं ना, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, एक क्यू माइनस क्या जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं। हाँ तो बस इसको सेट कर सकते हैं, एक्स क्यू और -1 को 1 के क्यू कर सकते हैं ऐसे, तो इस पर सेट ना हो जाएगा जी, एक्स माइनस 1
इंटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक्स गुने एक, एक्स गुने एक प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है एक, एक के स्क्वायर। तो यहाँ पर सेट कर दीजिए ऊपर, इसको एक के क्यू करेंगे तो कितना सेट होगा, एक्स माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स गुने एक प्लस एक के स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर। ए इससे एक कट जाएगा, नहीं तो एक बार और बढ़ जाइए, बढ़ जाते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स गुने एक्स कितना हो गया एक्स, अब एक के बार कितना एक, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो कट गया कि नहीं, ए से ए आ गया आंसर एक्स माइनस वन। तो आता आप लिख सकते हैं नीचे आता करके, आता क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स कितना हो जाएगा एक्स माइनस। और कोई डाउट है तो इसमें बताइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछना है कहीं, अबे वो कह रहे हैं खड़ा हो, खड़ा हो ना जी, पढ़ने का मन करता है, बैठो। पता है आजकल मनुष्य जिंदगी के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां ये पता नहीं है कि लोग जिंदगी के मजा ले रहा है या मजा जिंदगी ले रहे हैं। इसलिए पहले समझ लो कि आप जिंदगी के मजा ले रहे हैं कि जिंदगी आपका मजा ले रहा है। अभी ये उम्र है पढ़ने का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा का पहला बहुपद एक्स के पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में क्यू एक्स से भाग देना है। किससे भाग देना है, तो कह रहा है कि भागफल आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और शेषफल कितना आता है एक्स प्लस वन। तो कह रहा है क्या निकालना है, क्यू एक्स। बड़ा सिंपल है, पहले कच्चा मटेरियल तैयार करते हैं। कौन मटेरियल, कच्चा। सुनो कच्चा मटेरियल ऐसे होता है ना, इसका नाम है पी एक्स, कौन सी नाम है, इसका नाम है क्यू एक्स, और भागफल के नाम है कौन सी जी एक्स, और नीचे बैठता है उसका नाम कौन सी है। अच्छा जी, एक कच्चा मटेरियल है, जो देले है वो लिख दो, जो देले है वो लिख दो। देखो ई वाला देले है ना बहुपद, इसका नाम है एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। एक में कह रहा है क्यू एक्स से भाग दो, ये पता नहीं है। अच्छा तो कहता है ये भागफल मिलता है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और नीचे मिलता है कितना एक्स प्लस वन। तो अभी पता ना हो जाएगा, भाज्य बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि यूक्लिड के लिए भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला है ना पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ओकरा पे तैयार ना करेंगे, करेंगे। देखो यही है ना सोल्यूशन, कच्चा मटेरियल तैयार हो गया। चूंकि लिखेंगे कि बहुपद ये पी एक्स है ना, क्योंकि जिसमें भाग देते हैं वो कौन होता है पी एक्स, एक में ना भाग देना है, कहा ना है पी एक्स, लेकिन पी एक्स मानना है क्योंकि इसमें भाग दे रहे हैं, है ना। हाँ बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू, अभी वो कह रहा है कि ना मानेंगे, ना मानवे नहीं करेगा तो उसके लिए अलग इलाज है, बतावेंगे देरी से। हो गया ये। अच्छा क्यू एक्स बराबर हार्ट, तो क्या निकालना है, यही निकालना है। अच्छा वो भागफल कितना दिले है जी, वो लिख लेते हैं। भागफल को जी एक्स से सूचित करते हैं। जी एक्स बराबर कितना दिले है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अच्छा और शेषफल को आर एक्स रिमाइंडर एक्स बहुपद में तो निकालना है भाजक। क्या निकालना है, भाजक को क्यू एक्स यही ना, चूंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, कोई खड़ा होकर बता सकते हैं। हाँ जानते हैं सर, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तब भाज यहाँ पर कौन सी है पी एक्स, तब भाज बराबर भाजक कौन सी है क्यू एक्स गुने भागफल कौन सी है जी एक्स, और प्लस शेषफल क्या है आर एक्स। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, एनीबॉडी डाउट है? हो गया ना, इस पे सेट करते हैं, नीचे मिटा दें। चलिए बहुत अच्छा। वो कच्चा मटेरियल तैयार करना कोई जरूरी, अगर कर लीजिएगा तो बड़ी बेटर रहेगा आने वाला समय में रिवीजन करने के लिए। नहीं हाँ सुनो, जो दिले है वो लिख दो, जो दिले है वो लिख दो। पी एक्स के वैल्यू कितना दिले है बोर्ड पे, एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्यू एक्स के वैल्यू पता नहीं है, जी एक्स का वैल्यू कितना है जी, देखो यही है जी एक्स। कल्पना खड़ा होगा आर एक्स
एक्स प्लस 1, यही है आर एक्स की वैल्यू, एक्स प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत? आप लोग बहुत मैच्योर हैं, ठीक। पके हुए फल की 3 निशानी होती है। एक तो पहला वो कि वो नम्र होता है ना, दूसरा मिठास होती है, और तीसरा उसका रंग चेंज हो जाता है। इसलिए आप लोग के मुस्कान है, आप लोग नम्र है, नहीं बहुत मेहनतशील है। देखो ए सुनो, इसमें देखो ये प्लस वाला है ना, प्लस के साथ ही पूरा कहाँ आ जाएगा, इधर। एकरा नहीं ला सकते, ये भी गुना में है ना, कुछ में है ही, तो इसको नहीं ना ला सकते हैं, ला सकते हैं इसको। किसको ला सकते हैं? इसको इधर लावेंगे, कहाँ लावेंगे, समझ लो हमारे साथ पहले। उसको कहाँ लावेंगे, इधर। तो ये प्लस से जो जिम हो जाएगा, ये प्लस से एक जो जिम हो जाएगा। तो सुनना जरा, ये 2x है, 2x में से ये कोई x घट जाएगा आके, तो खाली x बचेगा इन्हें, और ये 2 में से 1 वो घटेगा, तो इन्हें कोई बचेगा 1, इतना बचेगा। बताओ फिर से सुनो, ई दोनों गुना में है, ई तो आ नहीं अभी इधर सकता है, जब भी आवेगा तो प्लस वाला इधर को जी बन के आवेगा, माइनस लाते हैं उधर से इधर। देखो ये है x का पावर 5, x4, x3 पावर x² प्लस 2x और प्लस 2, उधर से ले ला वो उठा के, चलो मेरे घर, उसको ले चलो अपना घर, ले लाएं माइनस में, इधर ले लाएं माइनस में, ये बॉर्डर है, दे दिए। चलो जैसे हो वैसे लिख दो, qx इंटू x² प्लस x प्लस 1। कोई डाउट? अब तो ठीक है ना। हाँ, x के पावर 5, x के पावर 4, x³ प्लस x²। अब सुनो, 2x में से ये x चला गया था, कितना बचेगा x, 2 में से 1 चला गया, 1 बचेगा ना। अब वो गुना वाला उतार देने, x² प्लस x प्लस 1 और बराबर को जी हो गया qx। यहाँ से 2 लॉजिक, या तो भाग दे दो, या तो, और ना तो गुणनखंड करो, को जी करो, क्या करे, भाग दे दे के गुणनखंड करें। हम दोनों विधि से बनावेंगे, पहले हम भाग दे देते हैं, को जी दे देते हैं, कटेगा, हाँ भाग दे दें कि गुणनखंड कर दे ऊपर, पहले भाग दे दें, पहले भाग दो ना, वही वाला चलिए रहे सर, पहले भाग दे दे। देखो भाग देते हैं, कितना है, x के पावर 5, x के पावर 4, x³ x² प्लस x प्लस 1, एक में भाग देना है, कितना से जी, यही है x² प्लस x प्लस 1, यही है ना। बोर्ड पे बन रहे हो, 5 घात है, क्या घात, तो क्या घात यहाँ है जी, 2 घात, क्या घात की कमी है, 3 घात। 3 घात से सब में गुना करो, तो 3 घात अभी 2 घात गुना हो गया, क्या घात, 5 घात। x³ से x में तो क्या घात, 3 घात, अब 1 घात ऊपर, क्या घात, 4 घात। x³ से 1 में तो हो गया x³। अब एगो पूछ रहा है कि सर गुना करते हैं तो घातवा जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे ना जी, गुना के नियम है कि a के पावर m इंटू a के पावर n, यानी नीचे वाला सेम है बेस, तो ऊपर पावर जुड़ जाता है, कुछ हो जाता है पावर। समझ में आया ना? खड़ा हो, ध्यान किधर है, इधर जब पढ़ा रहे हैं तो। इसलिए मनुष्य को लाइफ में किसी बिगड़ने से रोका है तो गुरु रोकता है, बाकी कोई हाली रोकता नहीं है, माता पिता के अलावा कोई और। इसलिए ध्यान दो इधर, ना लाइफ में बिगड़ने से कोई रोकेगा फिर नहीं। प्लस है तो कोजी हो गया, माइनस प्लस है तो कोजी हो गया, प्लस है तो कोजी हो गया, ई कट गया, एहो कट गया, एहो उड़ गया, बड़ी आसान था ना। बच गया जी, उतार दो, बच गया जी, वाह। देखो यही वाला चीज वहाँ है, अब प्लस में लाना है, प्लस x से प्लस, तो गुना करेंगे x से तो कोई परिवर्तन, वही उतर जाएगा, यही उड़ गया, प्लस है तो माइनस, माइनस कट गया, 0। यानी जब एकरा से भाग एकरा में देंगे तो पूरा कट जाएगा, क्या बार में कट जाएगा जी, x³ प्लस 1 और बराबर आ गया को जी qx। आता करके ना लिख दीजिएगा यहाँ, आता qx इज इक्वल टू कितना, x³ प्लस 1। और कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा यहाँ से कुछ लोग कह रहे हैं कि अदर मेथड, देखो एकरा में क्या गो टर्म है, 6 गो, क्या गो पद है जी, 6 गो में 3 गो, देखो ये 3 गो, ये तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, कॉमन x³ कितना है, तो 3 घात ले लिए तो क्या घात बचेगा, 2 घात। 3 घात ले लिए 4 घात में से तो क्या घात, 1 घात। और ये पूरा ले लिए तो कितना बचा, 1। अब ये तीनों में देखो कुछ ना कॉमन तो 1 कॉमन, कुछ कॉमन, और वही लिखा जाएगा अंदर। सुनो ना जी, x² x हो गया। अब सुनो, गुणनखंड का बेस्ट तरीका अंदर वाला मिल रहा है, सुनो तो एक बार लिख लो अंदर वाला, x² प्लस x प्लस 1 ले लिए बाहर। सुनो, ई निकाल लिए तो कुछ बचा x³, ई निकाल लिए तो कुछ बचा 1,
और नीचे को जी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ऊपर को जी बच गया क्यू एक्स। अब उड़ गया ये बच गया, तो यही वाला लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा नहीं आता करके, आता बहुत अच्छा। देखिए कच्चा मटेरियल दूसरा चौथा के किसी बहुपद पी एक्स में एक्स क्यू प्लस 1 से भाग देना है, एक्स क्यू प्लस पी एक्स में भाग देना है एक्स क्यू प्लस 1 से, तो कहता है कि भागफल लेने आता है x और शेषफल नीचे कितना आता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जिससे भाग देते हैं वो जी है qx, और जो मिलता है इन्हें वो भागफल का नाम है gx और नीचे को जी नाम है rx। यही निकालना है, बन गया। देखो सॉल्यूशन, बहुपद px में इतना से जैसे भाग देते हैं वो होता है को जी भाजक, वो जी होता है भाजक qx। qx बराबर कितना दिले है एक्स क्यू प्लस 1, और भागफल को किससे डिनोट करते हैं gx से, वो जी से gx बराबर कितना है x, शेषफल rx बराबर कितना है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो निकालना है को जी भाज्य, क्या निकालना है भाज्य यानी px बराबर व्हाट, चूंकि आप जानते हैं कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से, एल्गो क्या है बोल सकते हैं, हाँ px इज भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। बहुत अच्छा, सुनो px यही निकालना है ना, यानी जो दिले वो रख दीजिए, जो दिले वो qx कितना दिले है देखो एक्स क्यू प्लस 1, gx के वैल्यू कितना दिले है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही है ना, और प्लस rx के वैल्यू कितना है, सॉरी देखो gx x है, rx के ये था ना 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है? अब सुनो x से एक्स क्यू में थे x के पावर 4, x से 1 में x हो गया, और जैसे वैसे लिख दो x पावर 4। देखो 3 घात वाला नहीं है, 2 घात वाला है, क्या घात वाला है 2 घात वाला है। अभी देखो ये प्लस में वो जी में है माइनस में, ए प्लस में वे माइनस में, और वहाँ कितना बच गया 1, यही हो गया आंसर, यही निकालना था ना। लिखो देखिए बड़ी आसान और खतरनाक सवाल, इस प्रकार के सवाल एकदम अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एयरफोर्स नेवी एनडीए जितना भी है तमाम, देखो बहुपद 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि इसके 2 शून्य दिले हैं, आप बताइए हमें कि इसका शून्य होगा कैगो से बताओ, खड़ा हो 2 कैसे बोल दिया जी, ध्यान कहाँ रहता है, परेशान ना है, टेंशन में ना है, ये टेंशन में बोल दिया गलती जी। तो जो टेंशन है, जो उदास रहते हैं उसके लिए शायर है अगले बार में। देखो इधर इसके 2 शून्यक दिया गया है, क्या शून्यक, अबे वो कह रहा है बोल ही दीजिए, बोलिए दे 2 शून्यक दिया गया है इसका, क्या शून्यक बहुपद दिले है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस, ये बहुपद दिया गया है, ठीक है। इसका 3 गो शून्यक होगा, जितना घात रहता है उतना शून्य, जिसमें 2 गो शून्यक दिले है। शून्य क्या होता है, बहुपद को शून्य कर देता है, क्या कर देता है, एक मतलब है कि x बराबर माइनस √3 रखेंगे और x बराबर कितना रखेंगे √3, तब इक्वल हो जाएगा शून्य, क्या हो जाएगा, न है तो चेक करके देख सकते हैं, x जगह माइनस √3 रखिए, कितना रखिए माइनस √3 एकरा में, देखिए यही है, देखो समझ लो, इस शून्य हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, x जगह कितना रखना है माइनस √3 रख दिए, एक जगह कितना रखना है माइनस √, देखो यही है ना जी। इसको 3 बार लिखेंगे, कै बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तो √3 कितना हो गया 3 और माइनस माइनस, और वो कितना बच गया, एक वही बच गया, तो 3 √3 3 √3 होगा ना गुना, और प्लस माइनस
मैंने एकर हल करेंगे तो इतना आवेगा, कितना आवेगा -3 रूट, ठीक है, प्लस और देखो -3 है, -√3 इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा कितना 3 3 9 यानी -√3 गुने -रूट और √3 3 और माइनस माइनस यानी एकर करेंगे वर्ग तो कितना आ जाएगा 3 और देखो माइनस माइनस ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6 रूट और देखो -3 ये कट गया, ये वो कट गया, देखो 3 दूनी न कट जाएगा, आ गया 0। तो ये ना देखो कि गलती दिया है, जब शून्य को कह दिया है तो समझो कि वो शून्यक है, जांचना कोई जरूरी ये है शून्यक, रख के अभी देख लिया ना, सुन हो गया ना बहुपद। ये भी √3 भी खाली रखेगा तो ये हो जाएगा जी सुन। अब सुनो, जब शून्य को होता है तो वो गुणनखंड भी होता है, जो होता है जैसे देखो समझ लो, जैसे x² + 5x + 6 बराबर 0, इसको ब्रेक करिएगा तो x + 2 और x + 3, इसी को आप ऐसे करते थे कि ना x + 2 बराबर 0 और फिर करते थे कि ना x + 3 बराबर, समझो तो x बराबर कितना हो गया -2, x बराबर कितना हो गया, ये शून्यक है कि नहीं -2 है, ये भी कोई है शून्य। सुन तो शून्यक है तो गुणनखंड लाने के लिए इसको इधर लावेंगे तो ई बनेगा, इसको इधर लावेंगे तो ई बनेगा। अब सुनो इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये भी गुणनखंड हो गया ना, तो इससे ही भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अलग अलग भाग देने से अच्छा है कि दोनों जो गुणनखंड आया है जितना उस सब के क्या करो, गुना कर दो, क्या कर दो, तो यहाँ कै गो गुणनखंड है 2 गो, तो ये दोनों के गुना करेंगे, ये दोनों को गुना तो इतने आवेगा, तो फिर इतने से इतने में भाग देंगे तो कट जाएगा कि नहीं। एक मतलब है कि ये जो शून्यक है इस शून्यक से गुणनखंड ना लावेंगे, इतना से लाएँ कि नहीं वाला, तो इन्हें ले लाओ x + रूट, इसको इधर ले लाओ तो x - रूट होगा कि नहीं। अब इससे भी भाग देंगे तो वो कट जाएगा, गुणनखंड हो गया, इससे भी भाग देंगे तो वो क्या होगा, तो 3 गुना होकर गुणनखंड होगा, लेकिन आया है क्या 2 गो। अच्छा तो हम तीसरा प्राप्त करने के लिए दोनों को गुना करके भाग देंगे, तो देखो बायां के बायां से गुना और दायां के गुना करो, इसलिए x + √3 में और x - √3 में, बायां के बायां और दायां से, ठीक है हो गया। ये गुना करो a + b और a माइनस, तो a² और माइनस b की जगह कितना है रूट और ये 0 0 0 हो गया, तो x² और √3 के वर्ग 3, तो x² - 3 बराबर। अब देखो ये आ गया, अब इससे भी भाग देंगे तो वो क्या होगा, कट जाएगा, देखो कट जाएगा 9। अब भाग दो, वो काहेला भाग दे रहे, शेष शून्य प्राप्त करेंगे ना, भाग दो इससे x² - 3 से, कितना में 2x³ + x² - 6x और माइनस, सुनो देखो तो ये 3 घात है, ये क्या घात है 2 घात, तो 1 घात की कमी। अच्छा अंक लाना है 2, यहाँ तो है ही ना है अंक, तो 2 से यहाँ गुना कितना से, लेकिन यहाँ -2 वाला रहता था कोई चीज ले लेते माइनस, लेकिन माइनस क्लियर है। अब ये 2x से इसमें गुना करो x² में, तो 2x³ 2x से 3 में, तो 3 दूनी और x हो गया, और माइनस है ये प्लस है तो माइनस माइनस है तो ये उड़ गया, ये 6x पहले 2 घात वाला देख लो ना, है ना यहाँ ही है खाली, और कहूँ ना तो ये ऊपरे है तो ऊपरे से उतार दो डायरेक्ट, जैसे है वैसे, प्लस में था प्लस में उतार दिया, ये माइनस में 6 प्लस में 6x सभी को जी में माइनस में कट गया, ऊपर से उतरेगा को जी। अब सुनो ई वाला सेम आ गया, आवेगा जब भी इस पर करके दे देगा शून्यक ना तो वो काटेगा, हर हाल में काटेगा नीचे, अगर नीचे नहीं काट रहा है तो समझो कि कहीं गलत है, कुछ बोला है शून्यक जब वो कहता है तो भाग लगिए जाएगा, उसका गुणनखंड है ना। जैसे मैं कह दिया कि 6 बराबर 2 गुने 3 है, 6 के गुणनखंड 2 और 3 है अभाज्य गुणनखंड, तो मतलब 6 है कि 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, और ये दोनों गुना करके भी भाग देंगे 6 से तो ये 6 का होगा काटेगा ना, कटेगा वैसे ना जी, गुणनखंड था तो कट गया। अब सुनो तो कै बार में लगेगा, एक बार में, कै बार में एक बार में, तो यही आ जाएगा प्लस है तो माइनस माइनस है तो। अब सुनो हैं कहाँ ये, हाँ सॉरी थैंक यू बहुत अच्छा जी, हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं वाह, इसलिए शायरी बोलते हैं कि निराश ना हो तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे। सुनो नया ही तो बोल रहे थे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, तू अभी जिंदा है जिंदगी के नाकों में दम कर दे। एकदम खूब पढ़ो अभी, जब तक फ्रेश है, जब तक स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना। बहुत अच्छा, हमने गलती कर दी था इसके लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा। देखो शेष शून्यक निकालो, कौन जी शेष शून्यक, शेष शून्यक,
शेष शून्य के लिए ध्यान दीजिए क्या करना है, जो भागफल है ना उसको जीरो कर देना है। कौन सी कर देना है? जीरो। हाँ, शेष शून्य के लिए भागफल को कौन सी कर देना है? जीरो। तो भागफल यही है 2x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? वो राइट में जाएगा तो माइनस, तो x बराबर कितना हो गया? -1/2। आता है सभी शून्य ज्ञात करना था ना, तो लिखो आता है सभी शून्यक, सभी कॉमा x बराबर कोची तो दो गो तो दिले है, दो गो वो लिख दो, पहले लिख दो, वही है एगो -√3 कॉमा एगो √3 और एगो कितना अभी लाए जी? -1 बेटा। यही हो गया आंसर, यही हो गया। कोई डाउट है तो बताइए। ये देखो लास्ट लाओ धराओ जी दो ना। देखो ये छठा का पहला सवाल है, सेम उसी प्रकार का है, सब बनेगा, देखिए बनाते हैं उसी तरह का है। बहुपद दिले है उसको लिख लेना है। बहुपद क्या दिले है? 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2। एकर कै गो शून्यक होगा? कौन बतावेगा? कहाँ से पता हो गया? जय गो घात है जय गो शून्यक। दिले कै गो शून्यक है? दो गो। कै गो शून्यक दिले है? अच्छा, तो दो गो कहाँ से पता होगा? भागफल से। तो पहले उसका हम लोग देख लेते हैं, गुणनखंड निकाल के भागा देंगे उससे तो कट जाएगा ना। हाँ सुनो, x बराबर कितना? इसको बाएं में लाइए, इसको इधर लाइए, ये दोनों को गुना करो बाएं के बाएं से, दाएं के दाएं से गुना करिए। a - b a + b तो a² - b² 0। तो x² और 2 के बार 2 हो जाएगा। अब देखो शेष के लिए भाग देते हैं, क्या करते हैं? इससे भाग देंगे किस में? उसमें 4 घात 3 घात 3x² 6x और -2। सुनो भाग देते हैं इसमें। देखो 4 घात है, 2 घात है, तो कै घात से लाएगा? 2 घात से। कै घात से लाएगा? 2 घात से। अब सुनो 2 लाना है, यहाँ नहीं है 2 तो 2 से ले लो, तो 2x² से इसमें करो गुना तो 2x 4, 2x² से -2 में तो 2 दूनी 4 और x² हो जाएगा। देखो ये माइनस है प्लस है तो कुछ हो गया माइनस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ही उड़ गया। देखो 3 घात वाला ही है, और है कहीं जैसे वैसे उतार दो, जैसे वैसे उतार दिए। अब देखो ये +4x² में 3x² चला जाएगा, 4x² प्लस में 4 में 3 चला गया तो x² बचेगा। कौन जी बचेगा? x²। अब ऊपर से उतार दो जैसे है बचल, कौन जी बचल है जी? 6x और -2। अब सुनो 3 घात ही है, 2 घात है, क्या घात की कमी है? 1 घात की। अब सुनो 1 घात की कमी और यहाँ -3 लाना है, कौन जी लाना है? यहाँ ना है -3, तो -3 से करो x² में गुना तो 3 में -3 हो गया और x² में x है तो x³ 3 दूनी 6 माइनस 6 और x हो जाएगा। ऐसे करो, ये प्लस माइनस है तो कुछ हो गया प्लस, प्लस है तो कुछ हो गया, ये उड़ गया। अब सुनो ये 6x माइनस में और ये कोजी में है प्लस में है ना, तो उड़ गया, ये उड़ गया। ऊपर से उतारो x² और माइनस कोजी है 2। देखो वही चीज आ गया, काटेगा ना काटेगा तो समझो ऊपर गलती है कहूँ, ये वाला कटेगा। कितना से लगेगा? एक बार में 1 से गुना करो, x² और -2 और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, उड़ गया 0। शेष शून्य के लिए, शेष भागफल को क्या करते हैं? 0। शेष शून्य के लिए भागफल को क्या करेंगे? 0। भागफल को क्या करेंगे? 0। भागफल कितना है जी? 2x² - 3x और +1 बराबर 0। देखो इसको तोड़ो, 3x को तोड़ देंगे -2x और -x में और +1, ठीक है। 3x को तोड़ दिया -2x -1, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए और ये दोनों में कॉमन हो गया 2x, तो x बचेगा, यहाँ से पूरा हो गया तो -1, ये दोनों में -1 कुछ नहीं मिल रहा है तो x जहाँ माइनस प्लस वहाँ माइनस। गुणनखंड का बेस्ट तरीका, एक बार ले लो कोष्ट वाला, तो कोष्ट वाला ले लिए तो बचा 2x, ले लिए तो कितना बचा? -1 बराबर 0। एक बार x - 1 बराबर 0 और एक बार होगा 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर एगो 1 आ गया, एगो 2x बराबर कितना हो गया? 1 और x बराबर 1/2। अब सुनो आता शेष निकालना था कि सभी? शेष सभी निकालना है तो 2 वाला लिख दो, 2 अभी वाला, लेकिन अभी शेष निकालना है। कौन सी निकालना है? शेष शून्य के x बराबर कितना? एगो 1 और एगो 1/2, यहाँ तक लिखो।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद दिया गया है x के पावर 4 2x क्यू माइनस 17x² माइनस 18x और प्लस 72, एक दू को शून्य दिले है, एगो x बराबर 2 दिले है और एगो दिले है कितना x बराबर -4। इसको गुणनखंड लावेंगे तो बाएं में लावेंगे -2, इसको लावेंगे तो क्या हो जाएगा +4। दोनों को गुना कर दो, x -2 और तब भागा देना x +4। यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी ना लगेगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम नहीं है, ये माइनस में है तो ये प्लस में 2 होना चाहिए, कुछ होना चाहिए 2 नहीं है, तो क्या चीज दिक्कत है? x से दोनों में गुना, x से तो x से x में x², x से 4 में 4x, -2 में x से, अब कितना से करो -2 में सबसे, तो -2 में x से तो -2x और 4 दूनी बराबर 0। देखो x², 4 में 2 चला गया 2x -8। अब इतना से भाग दो, देखो अब भाग दो, बना लीजिएगा आप लोग, ऐसे भाग दे देते हैं x² 2x -8, इससे भाग दो कितना में x के पावर 4 2x³ माइनस 17x² माइनस 18x और प्लस 72। देखो 4 घात ही 2 घात है, क्या घात 2 घात, x² से x² में x के पावर 4, x² में 2x से 2x³ और माइनस 8x²। ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, ये हो कट गया, -17 में +8 तो -9x² माइनस 18x और प्लस 72। क्या बार में लगेगा जी? x² है -9 लाना है, कितना लाना है -9, तो -9 से सब में गुना था, -9x², 9 दूनी 18x और 9 8 72, ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस, कट गया साहब, तो कितना हो गया 0। शेष शून्य के लिए उन्हें 0 कर देना, कुछ ही कर देना, ये नहीं बना दें शेष शून्य के लिए, शेष शून्य के लिए शेष उसको 0 कर दो, भागफल को, इतना बराबर 0, तो ये देखो x बराबर x² बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा कुछ प्लस माइनस रूट 9, तो ये वो आएगा कुछ में प्लस माइनस रूट 3 आता, शेष शून्य, शेष x बराबर x, एगो आवेगा 3 प्लस में, एगो -3 आवेगा, ठीक है। अगले पार्ट्स में हम लोग नई चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पढ़ रहे हैं